नारी शक्ति संगम का आयोजन उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत संचालित सिल्वर डी स्कूल में आयोजित हुआ। नारी शक्ति संगम कार्यक्रम 3 सत्रों में आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने महिलाओं को निरंतर हिम्मत और लगन से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत सिल्वर डी स्कूल में विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली बहनों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए नारी शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए नारी शक्ति संगम की संयोजिका आशा तिवारी ने बताया है कि सभी बहनों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है, जिससे समाज व राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। हम आपको बता दें, नारी शक्ति संगम का आयोजन 3 सत्रों में किया गया, जिसमें पहला सत्र भारतीय चिंतन में नारी, दूसरा सत्र गत सह चर्चा एवं तीसरा सत्र भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। आयोजित कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने महिलाओं को निरंतर हिम्मत और लगन से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया। निवेदिता नायडू ने नारी शक्ति संगम में आई महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि प्रत्येक राष्ट्र का एक आदर्श होता है, जिसको समझना आवश्यक है व इसी समझ के आधार पर राष्ट्र का उत्थान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने वैदिक युग से वर्तमान युग तक अनेक उदाहरणों के माध्यम से राजनीति, संस्कृति, समाज व आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के अवदान को रेखांकित किया। प्रथम सत्र के उपरांत वर्तमान में महिला की स्थिति विषय पर चर्चा सत्र में इस विषय पर बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने अपने अपने अनुभव, प्रश्न व सुझाव रखे। 3 सत्रों में संपन्न हुए इस सत्र में आशा तिवारी ने सभी के प्रश्नों व जिज्ञासा का विस्तारपूर्वक समाधान बताया। उमरिया से एसजे न्यूज़ के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। ये नारी शक्ति संगम आयोजन हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें जो क्योंकि एक दूसरे को हम जानते हैं, जो जहाँ रहते हैं उस कार्य क्षेत्र में एक दूसरे को जानते हैं, पर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हमारी डॉक्टर बहनें हैं, अधिवक्ता हैं, IAS IPS है, वनवासी क्षेत्र की बहनें हैं, यानी 11 श्रेणी की बहनें हैं, वो सभी आपस में मिल करके एक क्षेत्र पर मिले, एक प्लेटफॉर्म पर मिले और आकर के भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है या भारतीय चिंतन में नारी का क्या योगदान रहा, तो उसको कहीं ना कहीं हमारे विदेशी आक्रांताओं की वजह से कुछ चीज़ें धूमिल होने लगी। उन्हें हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जो स्त्रीत्व का बोध कराए और नारी ही खुद मिल करके अपने इस सम्मेलन का आयोजन करे और देश के स्वर्णिम इतिहास में अपना योगदान दे। बस नारीत्व के बोध के लिए सम्मेलन किया गया। धन्यवाद। कितने दिन का ये आयोजन था? ये आयोजन 1 दिवसीय था और 3 सत्रों में हुआ। पहला सत्र था भारतीय चिंतन में नारी, दूसरा सत्र था गठ सह चर्चा। उसमें क्या था कि हमारी स्थानीय महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। ये दूसरा गठ सह चर्चा का सत्र था और तीसरा सत्र था हमारा भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है।